आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं आज़म डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं यशा मुदगल जी से, जो कि एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के। जब से ये आए हैं, कुर्सी संभाली है, तब से पूरे जम्मू की अगर हम बात करें तो बिजली की कोई परेशानी लोगों को जो है नहीं आ रही है। खासकर इन दिनों की अगर हम बात करें, काफ़ी लोगों में शिकायतें रहती थी, लाइट देखने में कम आती थी और जाती ज़्यादा थी। लेकिन जब से ये इन्होंने कुर्सी संभाली है, काफ़ी प्रशंसा इनकी हो रही है, लाइट जो है अच्छे से लोगों को मिल रही है। आज हम बात करेंगे जो नीड बेस वर्कर्स जो इसमें काम कर रहे हैं, पिछले 15-15, 20-20 साल से जो इसमें काम कर रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगियां जो इसमें लगा दी हैं, उनके लिए क्या किरण है, क्या आशा की किरण है, उनके लिए जानने की कोशिश करेंगे मैम से। मैम, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। और क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो ग्राउंड लेवल पे जाके जो है काम करते हैं? मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी पूरी टीम जो ऑन ग्राउंड जा कर के बहुत मेहनत करके और बिजली को सुचारू रूप से चला रही है। तो और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि क्योंकि इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और आगे आने वाले समय में भी ये सिचुएशन कुछ समय बनी रहेगी, तो ना कि सिर्फ इस सिचुएशन में बट आगे भी, क्योंकि अब हम एक कॉरपोरेशन बन गए हैं। वी आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव आवर सर्विसेज। तो मेरे सारे लोग उसी तरीके से, उसी जज्बे के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। मैम, ये जो लेबर तबका है, जो नीड बेस है, इनकी एक शिकायत रहती है, तनख्वाहें इनको जो है टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रही थी पहले। अभी लॉकडाउन के चलते भी काफ़ी सारी परेशानियां आ रही हैं, और कुछ इसमें जिस तरह से जो इंजरीज़ हो जाती हैं लोगों में, जब तक वो ठीक ठाक रहते हैं तब तक उनकी सर्विसेज ली जाती हैं। जब उनमें कुछ इंजरीज आ जाती हैं, कुछ लोगों ने अपने हाथ खोए हैं, कुछ लोगों ने अपने बाजू में मतलब टांगें खोई हैं, कुछ लोगों की जानें तक गई हैं, लेकिन उनकी फैमिली वालों को कोई मुहैया नहीं हो पाई उस तरह की मदद जिससे उनकी फैमिली बाद में कोई पूछे फैमिली वालों को तुम्हारे पास राशन है या नहीं है। और दूसरा, लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं अभी लॉकडाउन के दौरान। जो किटें वगैरह जो हैं ग्राउंड लेवल पे उन लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड नहीं हो पाई हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मास्क और सैनिटाइज़र्स हम 2 बार डिस्ट्रीब्यूट करवा चुके हैं। एक बार हमने हमारे अपने डिपार्टमेंट ने ही ख़रीद के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं, और दूसरी बार हमें CAPD विभाग से एक बड़ी सप्लाई मिली थी अराउंड 5000 मास्क की, वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। अब मैंने फिर से हिदायत की है थर्ड फेज़ ऑफ अरेंजिंग द मास्क फ्रॉम हैंडलूम एंड अदर डिपार्टमेंट्स विच आर सप्लाइंग, एंड वो हम अपने लोगों को मुहैया कराएं। तो अब हम एक थर्ड फेज़ मास्क और सैनिटाइजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। किट्स, जहाँ तक अब किट्स में मेन जो हेल्थ वर्कर्स हैं या उनको पूरा PPE जो प्रोटेक्टिव गियर होता है, डॉक्टर्स को उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि वो लाइव पेशेंट्स के साथ जो पेशेंट्स में वायरस अभी लाइव है उन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट रहती है। बट जैसे हम लोग आते जाते हैं दफ्तर, तो मास्क और सैनिटाइजर्स आई थिंक इज़ सफिशेंट, तो वो सब बंटवाया जा रहा है। जहाँ तक कैजुअल लेबरर्स की आपने बात की और आपने कहा कि उनको तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती हैं, लेट मी टेल यू, नवंबर के पहले तो उनको कोई रेगुलर पे मिलता ही नहीं था। जी जी। और जब से हमारा कॉरपोरेशन बन गया, एंड सिंस आई हैव जॉइंड, आई हैव ऑलवेज इंश्योर्ड कि उनको रेगुलरली जो है उनके वेजेस मिले, और ज़्यादातर को अब मिल भी रहे हैं। शुरू में ऑफ कोर्स 1-8 महीने फंड्स अरेंज करने में, उसको नीचे तक ले जाने में कुछ समय लगा। फिर एक बार फिर से थोड़ा सा डिले हुआ, जब लिस्ट्स में कुछ कंट्रोवर्सी, नीचे के लेवल पे कंट्रोवर्सी नहीं, कोई कन्फ्यूजन एक था कि कौन लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, कौन नहीं है। तो हमने एक बार पूरा सारा डेटा जो है वो चीफ इंजीनियर के डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिस से कहा कि आप पूरी डिस्ट्रिक्ट से हमें कलेक्ट करके ये प्रॉपर डेटा दीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट रिलीज़ करें तो कुछ लोग जो छूट जाते हैं बार बार, वो छूटे ना। तो उसको कंपाइल करने में, उन लिस्ट को करेक्ट करने में कुछ समय ज़रूर लगा, लेकिन अब तो बहुत रेगुलर बेसिस पे तनख्वाह मिलती है, पहले तो मिलती ही नहीं थी। जी जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ दे नाउ गेटिंग सम काइंड ऑफ अ रेम्यूनरेशन, जो डेली वेज रेट है उसके हिसाब से उनको मिल रहा है। और आगे हम इसको और रेगुलर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी अगर हम 2 मंथ्स का एक बार रिलीज़ कर पा रहे हैं, तो अब इस बार से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर मंथ की उनकी पे जो है मंथली उन लोगों की रिलीज़ हो जाए। इसीलिए ये लिस्ट वगैरह
फाइनलाइज हमने की हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ग्राउंड लेवल पे ना हो। मैम आपसे इन लोगों को खासकर काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, एक उम्मीद की किरण जो है वो जागी है, तो क्या इन लोगों के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करने जा रहे हैं आप, जिस तरह से कोई इनको रेगुलाइज किया जाए या कुछ समय के बाद जो है इनको रेगुलाइज किया जाए, कुछ इस तरह की पॉलिसी कोई फ्रेम होने जा रही है आगे? पॉलिसी फ्रेमवर्क तो गवर्नमेंट आपको बता प्रपोजल सकती है। भेजेंगे आप आगे तो भी होगा? अगर मुझसे मांगा जाएगा तो ज़रूर भेजा जाएगा। और प्रमोशंस, डीपीसीज, रेगुलराइजेशंस, ये सब सेक्रेटेरिएट में होता है। ये पीडीडी डिपार्टमेंट का काम है। हम एक कॉरपोरेशन है जेपीडीसीएल, तो जब हमारा अपना काडर होगा जिनको अब कॉरपोरेशन फ्रेशली रिक्रूट करेगा, उनके प्रमोशंस वगैरह ऑफ कोर्स एमडी की जिम्मेदारी होगी। बट फ़िलहाल क्योंकि ये सारे डेपुटेशन से आए हुए हैं फ्रॉम पावर डिपार्टमेंट, तो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट क्योंकि पावर है, तो इनके प्रमोशन, रेगुलराइजेशन के जो सारे इश्यूज़ या मसले हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे, सेक्रेटेरिएट लेवल पे ही होंगे। तो एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, अब भी आज की अगर हम बात करें, जब से आप आए हैं या कॉरपोरेशन बनी है, तो अब से लाइट की जो है परेशानी लगभग लोगों में जो है दिक्कत ख़त्म हो चुकी है। छुट-फुट तो रहता ही है हर जगह पे, वो कभी ख़त्म नहीं होता, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं। इससे पहले क्या दिक्कत आ रही थी, क्यों नहीं लोगों को लाइट जो है प्रोवाइड हो पा रही थी उस तरह से जिस तरह से आज हो पा रही है? क्या कुछ जिस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, क्या वैसा कुछ आपको देखने में आया है, कुछ था वैसा? इल्ज़ाम तो मैं नहीं जानती आप किस तरीके के इल्ज़ाम की बात कर रहे हैं, या भ्रष्टाचार, उस सब में तो मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक वर्क कल्चर का चेंज जो है वो डेफिनेटली आता है। और हमें सख्त हिदायत है हाईएस्ट अथॉरिटी से कि हमें पावर सिनेरियो में विजिबल इम्प्रूवमेंट लाना है। पावर डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन लोगों में एक डिससेटिस्फैक्शन था, लोगों में एक शिकायत थी। मैं एलिगेशंस या इल्ज़ाम नहीं कहूँगी, बट एक शिकायत लोगों को अक्सर रहती थी कि बिजली की सप्लाई उतनी नहीं है जितनी उन्हें ज़रूरत है या होनी चाहिए, पावर कट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके के इश्यूज़ थे जो रहेंगे। अभी समर्स जस्ट स्टार्ट हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा हम अपनी तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। मैं अपने इंजीनियर्स और अपने ग्राउंड लेवल वर्कर्स को भी मैं यही कह रही थी कि ठीक है, एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट, लेकिन यही एफर्ट आगे भी रखना है। आप कह सकते हैं थोड़ा सा बेटर प्लानिंग है जी। और थोड़ा सा बफर स्टॉक वगैरह हमने इस बार पहले से ही थोड़ा एडवांस में अंडर दी एजेस ऑफ दी हायर अथॉरिटीज़, हमने उनकी हिदायत के हिसाब से थोड़ा सा बेटर प्लान किया है। और रिस्पॉन्स टाइम ऑफ कोर्स छोटा हो गया है जो डिसरप्शन होते थे, क्योंकि बेटर मॉनिटरिंग है। आई फ्रिक्वेंटली टेक टूर्स ऑल्सो, और सेक्रेटरी साहब भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। तो कोशिश ये है कि लोगों को बेटर सर्विस दे पाएँ, और इसीलिए शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन रियल चैलेंज लाइज अहेड। जम्मू में समर्स में जब टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा सोर कर जाएंगे तो ओवरऑल लोड बढ़ने के कारण कुछ जगहों पे दिक्कत हो सकती है, बट हम ऑलरेडी इस समय प्लान कर रहे हैं, उसकी भी प्लानिंग थोड़ी कर रहे हैं। लेट्स होप इस बार हम बेटर पावर सप्लाई दे पाएँ। मैम क्या मैसेज रहेगा आपके लिए, आम जनता के लिए भी, और जो नीड बेस इसमें पावर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई उम्मीद दिखाएंगे आप उनको, या उनकी बात कहीं आगे तक पहुंचाएंगे अपने ज़रिए से? उनकी बात मैं हमेशा आगे तक पहुंचाती हूँ। उनके वेजेस के लिए भी मैं हर बार अपने डिपार्टमेंट से हमेशा टेकअप करती हूँ ताकि समय पे हम उनके वेजेस रिलीज़ करें। मेरे अपने लोगों की सैलरीज़ कभी कभार डिले हो जाती हैं फंड्स के इश्यूज़ की वजह से, या और कुछ रीजंस हो जाते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जेपीडीसीएल की जो ये ट्रांजिशन की फ़ेज़ है, अभी हम डिपार्टमेंट से अब कॉरपोरेशन के फेज़ में, हम अभी भी ट्रांजिशन के फेज़ में हैं, तो कुछ एजेस हैं जिनको स्मूदन आउट करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, वो हम करें। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर मैं सख्ती से अपने लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप पब्लिक को बेटर सर्विस देंगे, तो मेरे अपने एम्प्लॉयज़, मेरे अपने लोगों के प्रति भी मेरी उतनी जिम्मेदारी बनती है। और एज द हेड ऑफ द कॉरपोरेशन मैं उनको ये विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा कोई उनका इशू नहीं है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को अवगत नहीं कराया है। एंड आई एम श्योर व्हेन द टाइम कम्स तो गवर्नमेंट ज़रूर इस पर एक ऐसा व्यू लेगी जिसमें किसी का बुरा ना हो, और जो लोगों के लिए भी अच्छा हो, और जो कॉरपोरेशन की हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, और जो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा हो। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? आम जनता के लिए यही मैसेज है कि पावर सप्लाई अगर अच्छी है तो प्लीज़ अपने बिल्स आप टाइम पे भरिए,
एज अ कॉरपोरेशन मेरी जिम्मेदारी अच्छे पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट गवर्नमेंट के प्रति मेरी जिम्मेदारी अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन देना भी है। तो अगर आपको सप्लाई अच्छी मिल रही है, पावर अच्छी मिल रही है, एक तो पावर को बहुत जुडिशली यूज़ करें। पावर को जनरेट करने में बहुत रिसोर्सेज खर्च होती हैं, ये एक महंगी चीज़ है। ये जिसको कहते हैं एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, इसको क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ कि आप यूज़ करें, जुडिशियसली यूज़ करें। जब आप कहीं नहीं किसी कमरे में बैठे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अपने एसी, कूलर्स, फैंस, लाइट्स सारे स्विच ऑफ करके जाइए। आप जितना इसको केयरफुली, जुडिशियसली आप स्पेंड करेंगे, उतना ही कम आपका बिल आएगा, उतनी एनर्जी अच्छी हम और जगह सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ओवरलोडिंग और बाकी इश्यूज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और बिल का भुगतान ज़रूर टाइम पे करिए, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है, बूथ्स पे, बिलिंग बूथ्स पे जाना मुश्किल है। तो हमने ऑनलाइन पेमेंट का जो है अभी एक रेडियो जिंगल के ज़रिए और बाकी भी हम पॉपुलराइज करते रहते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा को यूज़ करके अपने बिल ज़रूर टाइम पे भरें, क्योंकि जितना ज़रूरी पावर देना है उतना ही ज़रूरी उस पावर को ख़रीदना है, और पावर को ख़रीदने के लिए मुझे रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट को देना है। थैंक यू मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यशा मुद्गल जी, जो कि MD हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए।